हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक खास रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। तो जानेंगे हम कि आज शाम अपने दोस्तों से आपके पार्टनर क्या कुछ बातें कर रहे थे। जो भी बातें कर रहे थे वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। एंड टोटली देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार वो क्या बातें कर रहे थे। ठीक है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, है ना। सो यस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इमोजीज हैं गाइस। लेकिन पहले मैं बता दूं कि देखिए आप सबके लिए मैं रीडिंग करती हूँ, और जिनको ये रीडिंग ना स्टोरी लगती है तो आप ये रीडिंग ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए ये रीडिंग ना बनाई हो, है ना। सो चलिए, मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है और देख लेते हैं क्या इमोजीज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो बी पॉजिटिव। नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो क्या बातें कर रहे थे इनके पार्टनर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके पार्टनर के दोस्त, है ना। देखो क्या होता है ना कि दोस्त जो है ना कभी कभी ऐसे होते हैं जो काफी छेड़ने वाले होते हैं। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग से उनको उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपके पार्टनर के दोस्त भी ऐसे ही हैं। आपके पार्टनर की आंखों को देख के ये लोग कह रहे हैं कि यार तेरी आंखें बता रही हैं तो पूरी रात सोया नहीं है, क्या हुआ है। आपके पर्सन बहुत ही सैड होके कहते हैं कि यार आज आज ना मतलब बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत पेन हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि ये पेन मुझे झेलना पड़ेगा, लेकिन ये पेन मुझे झेलना पड़ रहा है। न जाने क्यों मैंने सोचा भी नहीं, इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, और वो भी उसकी वजह से। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि ऐसे तू कह रहा है। तो वो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ऐसा हुआ कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे यार मैं क्या ही कहूँ तुम लोगों से, क्या ही बातें कहूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्या हुआ, इतनी जल्दी सब कैसे खत्म हो गया, ये बता ना, ये बता कि कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ, तू इतना ज्यादा सैड क्यों है, तू सो क्यों नहीं रहा है। यार तेरी आंखें साफ साफ कह रही हैं। सो आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं अंदर ही अंदर टूट चुका हूँ, ठीक है, टूट चुका हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं अंदर से ना तकलीफ में हूँ, दर्द में हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे एनजाइटी हो रही है आजकल, उसके बारे में सोच सोच के मुझे उसकी याद ही इतनी आ रही है ना, क्या ही बताऊं। तो उनके दोस्त कहते हैं कि यार तुम लोग के बीच में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, क्या तुमने उसको रोका नहीं, तुमने ये नहीं सोचा कि मतलब कि क्या होगा नहीं होगा आगे जाके, कैसे होगा नहीं होगा, तुमने ये नहीं सोचा।
आपके पार्टनर कहते हैं कि यार नहीं, मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि मैं ये सब सोचूं, ये सारी बातें मैंने सोचा नहीं था यार कि ये इतना कुछ बात आगे बढ़ेगा। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार अब तो बात आगे बढ़ गई है ना, अब क्या करेगा, अब बता, अब क्या ही करेगा, तो उसे रोक लेता। आपके पर्सन कहते हैं कि बहुत रोका, बहुत रोका उसे, मत जा, मत जा। पर उसकी खामोशी ने बता दिया कि अब वो मेरी नहीं रही। सो इनके दोस्त कहते हैं तो फिर किस बात का फिर तुझे ये लग रहा है? जब तुझे लग रहा है कि नहीं वो तेरी नहीं है तो फिर बात ही खत्म, बात खत्म कर यार। तेरा उसके साथ जो रिश्ता है, तेरे उसके साथ जो कनेक्शंस हैं, खत्म कर यार बातों को। ये चीजें मत, ये चीजें मत सोच, अपने दिल दिमाग में मत ला, ठीक है? ये चीजें लाने की जरूरत ही नहीं है फिर तुझे। तो इनके दोस्त ने तो ये कह दिया, लेकिन आपके पार्टनर कहते हैं कि यार कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरे लिए इतना आसान है ही नहीं कि मैं उसे भुला दूँ, नहीं है मेरे लिए इतना आसान कि मैं इग्नोर करके चलूँ। और यार उसके बारे में बातें नहीं होती हैं, नहीं मैं सोचता हूँ तो मैं और पागल हो जाता हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, यार रिश्ते मेरे ऐसे बिगड़े हुए हैं, ऐसे हो जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था यार। थोड़ा बहुत जो ना मुझे अकेलापन सा लगता है, खालीपन सा फील होता है यार, मुझे एनजाइटी स्ट्रेस होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये चीज़ें क्यों करी, मैंने ये बातें आखिर क्यों, ऐसे चीज़ें मैं पागल हूँ क्या, ये सारी चीज़ें मैंने करके अपना ही हाथ पैर सब कुछ बांध लिया। यार मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। सो इनके दोस्त कहते हैं यार अब टेंशन क्या करना, जब तू उसने उसने मना कर दिया, जब उसने बोल दिया कि नहीं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना है, तो फिर अब टेंशन करके तुम क्या कर लोगे? टेंशन करना तुम्हारी गलती है। तुम जो है ना अपनी गलती को फिर दोहरा रहे हो, अपनी गलती को तुम दोहराओ नहीं, ठीक है? अपनी गलती को खत्म करो, ठीक है? अपनी गलती से थोड़ा सा सीखो, समझो, जानो, ठीक है? बाकी का तुमको जो देखना है वो तुम देख लो। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर कहते हैं कि ठीक है यार, जो भी जैसा भी है, जैसा नहीं है, ठीक है? अपनी लाइफ में तुम्हें जो भी करना है, जैसे भी करना है, स्टैंड लो। आखिर ही तुम ये सब चीजें सोच के फिर अपने आप को तुम बीमार कर रहे हो ना, अपने आप को तुम परेशान कर रहे हो। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि हाँ वो कहाँ है, नहीं है, या वो तुम्हें अब चाहती भी है कि नहीं चाहती है। तुम हो कि तुम्हारा दिमाग अलग ही वे में जा रहा है। भाई तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, उसकी तरफ जाना है तो तुम सही से आगे बढ़ो, अगर नहीं जाना है तो फिर भूल जाओ उसको, ठीक है? और भूल जाओगे तो एक बार भूल ही जाना, फिर उसको याद मत करना। सो इनके दोस्त ने इनको राय तो दी है। आपके पार्टनर कहते हैं यार हर सेकंड फैन फोन उठाता हूँ ना तो उसका नाम देखता हूँ, हर सेकंड, और फिर नाम देखता हूँ और फिर जो है ना लगता है कि यार ये कब मेरी होगी, कब जो है मेरे बारे में इतना सोचेगी, कब जो है मैं इसके पास आऊंगा। मेरे दिल में दिमाग में आखिरकार वो क्यों नहीं है, मतलब मेरे दिल दिमाग में वो क्यों नहीं आती है यार, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो क्यों ऐसे करती है। तो इनके दोस्त कहते हैं यार उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें तेरी गलती है, ठीक है? तू उसे भूल नहीं पाता, तेरा इसमें कसूर कसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो तुम्हारी लाइफ को
सेटल कर चुकी है, तुम्हारी लाइफ से वो निकल चुकी है। अब तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी गलती है भाई। तुमने उसे क्या किया क्या नहीं किया वो तुम देख लो, लेकिन यार मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसी थी, पर तुम कह रहे हो सो मुझे मानना पड़ेगा। तो उनके दोस्त ने ये कहा है, ठीक है। इनके दोस्त कह रहे कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि तू झूठ बोल रहा है हमसे, हमारे सामने कुछ अलग तू कहानी बना रहा है, कुछ अलग कह रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग को मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है, तुम लोगों को मतलब कि क्या लगता है उसके ऊपर ज़्यादा तुम लोग को ट्रस्ट है। तुम लोग क्या यार, तुम लोग कम से कम इतना तो समझ लेते कि हाँ, मैं मैं उसे कितना प्यार करता था, तुम लोगों ने मेरी आंखों में देखा था ना उसके लिए सनक। फिर तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो यार, अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड, सच में अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए ये। कैसे तुम लोग ये बातें कर सकते हो यार, ये चीज़ें कर सकते हो। हमने तो सोचा ही नहीं कि तुम मतलब ऐसी चीज़ें कर सकते हो, ऐसी बातें कर सकते हो। यार रिश्ते तुम लोगों ने एकदम बिगाड़ के रख दिए हैं। यार तुम लोगों को क्या ही कहूँ मैं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग को मैं क्या कहूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं ये सारी बातें, इनके दोस्त कह रहे हैं कि अरे यार ऐसा नहीं है, तू हमें गलत समझ रहा है, हम क्यों तेरे बारे में गलत सोचेंगे। तो ये भी तो सोचना कि हम तेरे बारे में गलत क्यों सोचेंगे, हम तो तेरे बारे में अच्छा ही सोच के कह रहे हैं ना कि यार ये कैसे हो गया, हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना एक्चुअल में। ठीक है, हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि तूने उतना प्यार किया था उसे, हमें पता है कि तूने कितना प्यार किया था उससे, कितनी फीलिंग्स थी तेरे दिल में उसके लिए, कितना इमोशंस रहा है तेरे दिल में उसके लिए यार। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद ये सब कुछ कैसे हो गया, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा है। और यही यकीन ना आने की वजह से मुझे लग रहा है कि यार क्यों ऐसी चीजें आखिर हो सकती हैं क्या, ऐसी चीजें हो सकती हैं क्या। मुझे तो यही सोच के थोड़ा सा वो लग रहा है कि यार ऐसे कैसे, मतलब मुझे शॉक्ड लग रहा है यार कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी तेरी लाइफ में, वो भी तेरे साथ। सो इनके दोस्त कह, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हो गया यार, अब तो सब हो गया, क्या ही कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें हुई हैं, बहुत कुछ चीजें हुई हैं, तो तुम लोग को तो अभी कुछ पता ही नहीं है, इतना कुछ हुआ है ना, अभी तुम लोग को कुछ पता ही नहीं है। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, तुम लोग को मैं बताऊंगा तो तुम लोग को पता चलेगा कि हुआ क्या था। फिलहाल अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उसके बारे में, क्योंकि आज मतलब कल रात से मैं परेशान हूँ उसके लिए, कल रात से ही पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा फील हो रहा है मुझे उसके लिए, अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे, ना जाने क्यों। थोड़ा बहुत मैं दिल को संभालने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मेरा दिल है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा मन है कि बस बस उसे याद कर रहे यार, मेरा दिल मेरा मन बस उसको ही याद कर रहा है, उसको ही याद किए जा रहा है कि यार ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अंदर से इतना ज्यादा वो हो रहा है ना, गिल्ट, कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं। यार मेरे रिश्ते ऐसे बिगड़ गए हैं ना, संभाल नहीं संभलेंगे अब मुझसे, मुझे पता है कि अब नहीं संभलने वाला है कुछ भी। और वो अपनी दुनिया में खुश है, वो किसी और के साथ खुश है, आई नो। तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूं उसको, ठीक है ना, वो खुश है अपनी लाइफ में, तो मैं कौन सा उसे डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, बात तो सही है कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन यार ऐसी वो नहीं थी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है यार, क्योंकि मैंने जितना उसके बारे में सुना था वो ऐसा नहीं थी, ऐसी चीजें नहीं थी उसके अंदर, है ना।
दगाबाजी धोखेबाजी ये चीज़ उसके अंदर नहीं थी। उसके अंदर ये होती है ना कि लाइफ में चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं जो गड़बड़ हो जाती हैं। सो कभी कभी लगता है कि नहीं, मुझे मुझे खुद एंजाइटी स्ट्रेस फील होता है। लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा समझना चाहिए था उसको भी। थोड़ी सी चीज़ें उसे भी समझनी चाहिए थी। उसे भी जानकर अच्छा लगता है कि हाँ, क्या है क्या नहीं है, कैसा है नहीं है। हर एक चीज़ तो उसको पता होनी चाहिए थी ना। हर एक बात उसको पता होना चाहिए था। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था जब मुझे उसके बारे में पता चला था। तो उनके दोस्त कह रहे हैं कि क्या पता चला था, तू बताता क्यों नहीं है, क्या पता चला था तुझे। इनके दोस्त कहते हैं कि क्या पता चला था तुझे। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बस यही कि वो मेरे साथ रहते हुए किसी और से बात कर रही थी या कर रहा था। ठीक है, अब जो है ना मेरे अंदर घृणा आ चुकी है उसके लिए। अब सच में मैं उसे मतलब मेरे अंदर अब पता नहीं क्यों उसके लिए वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है अब, वैसे वाले इमोशंस नहीं है अब जो मेरे दिल में उसके लिए थी ना, अब मेरे दिल में नहीं है। अब मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। अब मेरे दिल में कोई ऐसे इमोशंस नहीं है कि मैं उसे शेयर करूं। अब मेरे अंदर अब गुस्सा आ चुका है, अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। अब लगता है कि नहीं यार, अब मुझसे किसी और पे ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। मैं यार, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, उसने मेरा घमंड तोड़ दिया। मैं जितना घमंड करता था ना उसके ऊपर, सब उसने मेरा घमंड तोड़ दिया। आपके पार्टनर कहते हैं ये सारी बातें। इनके दोस्त कहते हैं यार कुछ नहीं टूटा है, ठीक है, कुछ नहीं टूटा है, तू शांत रह, अपने आप को तू शांत कर, ठीक है, अपने आप को तू शांत कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बी पॉजिटिव, अपने रिश्ते को संभालना सीखो, ठीक है। रिश्ते में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, रिश्ते में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता ना, हर कोई नहीं हो सकता इक्वल गिव एंड टेक करने वाला, या हर कोई उस तरीके से समझने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो तुम्हें ये समझना चाहिए, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, या तुमने उसके ऊपर ऐसी चीजें करी, ऐसी बातें सोची तुमने उसको लेकर के। ये तुम्हारी गलती है भाई, ठीक है, तुम्हारी गलती है ये कि तुमने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। उसकी गलती तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ठीक है, जो होता है वो ईश्वर देता है, हर किसी को देता है। करने की सजा ना हर किसी को देता है, तो उसे भी उसके करने की सजा मिलेगी यार। तुम टेंशन ना लो, तुम टेंशन लेके अपना टाइम, अपना इमोशंस बर्बाद मत करो, ठीक है। अपने इमोशंस की तुम ना केयर करना सीखो। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स, सब कुछ तुम्हारी रहेगी, सब कुछ तुम्हारे लिए होगी, ठीक है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स की तुम केयर नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी कोई केयर नहीं करने वाला है। मैं बता देता हूँ कि तुम अगर अपने लिए नहीं मरोगे ना, तो कोई तुम्हारे लिए मरने वाला है नहीं, तुम्हारे बारे में कोई सोचने वाला है नहीं, ठीक है। बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत इश्यूज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपने आप को इस तरीके से अपने आप को तुम बेचैन मत करो, अपने आप को तुम स्ट्रेस में मत डालो। बहुत कुछ होगा अभी लाइफ में, बहुत कुछ चीजें होती हैं लाइफ में, इतना कुछ होता है
इतना ड्रामा क्रिएट होता है ना कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। इतना कुछ भी नहीं, तुम रिलैक्स रहो यार। जीवन में ये सब होता है, जीवन में ये सारी चीजें होती हैं, जीवन में ये सारी बातें होती हैं। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा कि यार ये हुआ है वो हुआ है, ठीक है, होता है ये। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार यही तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता है कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, यार मैंने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ यार। मुझे यही सोच के बहुत तकलीफ होती है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों होता है अक्सर। सच में बहुत तकलीफ हुई मुझे, बहुत पेन हुआ है मुझे। सो इनके दोस्त कहते हैं यार सहना सीख, ठीक है, और रियलिटी का पता कर। तुझे पता भी है कि वो किसी और के साथ है नहीं है, तुझे ये भी पता नहीं है पूरे तरीके से। तुझे क्या ही पता चलेगा यार, तुझे कंफर्म कुछ भी नहीं पता है, तुझे कंफर्म कुछ भी नहीं आइडिया है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो तुम अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम तो दो, अपने रिश्ते को थोड़ा जानो तो सही। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि ठीक है, चलो यार छोड़ो ये सारी बातें, क्योंकि मुझे जितना मैं सोचूंगा ना उतनी ही मुझे तकलीफ होगी। इससे अच्छा कि मैं इन सारी चीज़ों को सोचना ही बंद कर देता हूँ। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ ये भी सही है कि जिस चीज़ से परेशानी हो ना वो चीज़ें छोड़ ही देनी चाहिए। जिस चीज़ से तुम्हें तकलीफ हो ना वो चीज़ें तुम्हें छोड़ ही देनी चाहिए, ये भी सही है। और तुम क्यों ऐसे कर रहे हो यार, इनके दोस्त कह रहे हैं तो तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो यार। लाइफ में कभी हारना मत सीखो, उसके बारे में रियलिटी पता करो। मुझे तो ट्रस्ट अब भी नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों का भाई। तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको लेकर के। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मुझे पता है वो बेवफा है और मैंने देखा है, तभी मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आई नो वो मुझे लेके क्या सोचती है नहीं सोचती है ना, ये सब कुछ मुझे पता है। मुझे पता है कि वो क्या है नहीं है। यार मैंने बहुत कुछ फेस किया है उसकी वजह से, बहुत कुछ। और आज मुझे रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने क्यों किया ये सब कुछ, एक उसकी खातिर। उसके लिए बहुत ज्यादा अंदर से मुझे गिल्ट फील होता है यार। मैं आज रात भर सो नहीं पाऊंगा। अब फिर मैं सो नहीं पाऊंगा, जितना भी मुझे ये हुआ है ना, मैं सो नहीं पाऊंगा सच में। मुझे यार कभी कभी अपने आप के ऊपर वो होने लगता है कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे कैसे हो गया ये। मुझे कभी कभी गिल्ट फील होने लगता है कि यार मुझसे ये कैसे हो गया। तो इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब आपके पार्टनर के अंदर ये चीजें रही हैं गिल्ट वाली। अब इनके दोस्त कहते हैं कि यार हो गया ना, हो गया, जो हो गया सो हो गया।
अब क्या, जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, हो गया तो उसको वो नहीं कर सकते ना, इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, या अब जो है वो अपने अपने अंदर से निकाल तो नहीं सकते हैं ना। हो गया, हमारे नसीब में था, हो गया बस। और क्या, कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुमने गलती करी हो, उसने गलती करी हो, इसकी वजह से चीजें हुई हो। ठीक है, इतना नहीं सोचो यार, रिलैक्स करो। इतना ज़्यादा सोच के, इतना ज़्यादा वो करके तुम क्या ही कर लोगे, क्या ही बातें कर लोगे। ठीक है, सो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करो, अपने आप को थोड़ा सा वो सोचो कि हाँ, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, सो इनके जो पार्टनर हैं, बहुत बहुत परेशान, आपके पार्टनर मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं गाइस। इनके दोस्त लोगों ने इनको बहुत पैम्पर करने की कोशिश करी है, बहुत पैम्पर करने की कोशिश करी है, लेकिन आपके पर्सन नहीं हो पा रहे ना पैम्पर। ठीक है, नहीं हो पा रहे आपके पार्टनर पैम्पर, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। कभी कभी लगता है कि यार देखो, तुम्हें समझना ही होगा, तुम्हें जानना ही होगा, अपने रिश्ते को बना के, अपने रिश्ते को ये करके थोड़ा सा सोचो उसके बारे में, और फिर तुम जो है ना वो करो, रिलैक्स करो, अपने दिल को, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। ठीक है, सब कुछ बेहतर होगा यार, सब कुछ बेहतर होगा। कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे तुम्हें लगे कि नहीं, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बी पॉजिटिव, अपने रिश्ते की गहराइयों को समझो। इनके दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, देखता हूँ, अभी फिलहाल कुछ मूड नहीं है, अभी फिलहाल कोई भी मूड नहीं है मेरा किसी और से, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नहीं होता यार अब, और किसी से कुछ बात करने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी, ऐसा हो रहा है मेरे साथ सच में। सो तो इनके दोस्त काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं, इनके जो दोस्त है काफ़ी ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ठीक है, इनके पार्टनर के मन में, इनके पार्टनर के दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी ख्याल आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है गाइस। पार्टनर परेशान है आपके, एंजाइटी को, स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की एंजाइटी, अपने अंदर के स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। अंदर से एक होता है ना कि अंदर से एक जो कभी कभी लगता है कि मुझे गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब रख रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक, ठीक है, सो ओवरऑल यही रीडिंग दिखाई दे रही है। अब आप लोग को मैं ब्रेसलेट गाइड कर देती हूँ। ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आपके मन को शांत करेगा। ठीक है, आपको इसको ज़रूर पहनना चाहिए, निगेटिव एनर्जी को दूर रखता है ये। तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है, और ये शनि की 7.5 चढ़ती है जिनके ऊपर, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। बहुत ही अच्छा काम करता है। एनर्जाइज लीजिएगा, आप मेरे पास से ले सकते हैं एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट। उसके बाद ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप पहनेंगे तो आप लव को अट्रैक्ट करेंगे। लव जो है ना, देखो, प्यार के भूखे तो सबको ही है, तो किसी को खुद से प्यार नहीं है और किसी को अपना प्यार की ज़रूरत है, तो आपको अपने प्यार को अट्रैक्ट करना है, तो आप ये जो है ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट एनर्जाइज किया हुआ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो एनर्जाइज किया हुआ रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट ज़रूर आप वियर कीजिए। ठीक है,
सो ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप मेरे पास से ले सकते हैं, एनर्जाइज किया हुआ। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, कोई भी ब्रेसलेट लेना है तो वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद है ये ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट। ये नेगेटिविटी से आपको दूर रखेगा। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट से दूर रखेगा। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है ये। तो ये भी बहुत अच्छा ब्रेसलेट माना गया है हीलिंग के लिए, बहुत बेस्ट ब्रेसलेट है ये। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव माइंडसेट रहता है तो काफ़ी अच्छा काम करता है। और ये है क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट सबसे अच्छा ब्रेसलेट हीलिंग के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये हीलिंग के लिए आपके माइंड को शांत करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट ज़रूर यूज़ कीजिए। आप ये भी ब्रेसलेट मेरे पास से ले सकते हैं। ठीक है, एनर्जाइज किया हुआ। इसके बाद आखिरी में ब्रेसलेट है ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट। 7 चक्रा का ब्रेसलेट जो है आपको बेनिफिट करेगा हर एक चीज़ में, क्योंकि ये 7 चक्रा को बैलेंस करता है। ठीक है, 7 चक्रास को बैलेंस करता है और 7 चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, फिर आपके अंदर से जो भी इतनी भी दुख तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 7 चक्र का ब्रेसलेट जो है आपको ज़रूर वियर करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सबको वियर करना चाहिए 7 चक्र का ब्रेसलेट। ठीक है, तो आप भी वियर कीजिए 7 चक्र का ब्रेसलेट। सो ओवरऑल जो भी ब्रेसलेट्स आपको लेने हैं वो मेरे पास से आपको मिल जाएंगे, एनर्जाइज किए हुए मिलेंगे, क्योंकि मेरा जो ब्रेसलेट है वो एनर्जाइज किया हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।